दुनिया के सामने मसीह को अपने जीवन के स्वामी के रूप में अपनाएं। यहीं पर आकर कई असफल हो जाते हैं एवं परिणामतः परमेश्वर के उद्धार के संपूर्ण आनंद में नहीं पहुंच पाते। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे अर्थात यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एक बार उद्धारकर्ता ने एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति से कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय और 18 और 19 वचन। मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकारने का अर्थ है कि आप दूसरों के सामने माने कि प्रभु यीशु आपके जीवन के मालिक व शासक है। इसलिए अब आप स्वयं के नहीं रहे परंतु प्रभु यीशु के हैं। जो वे कहते हैं करने के लिए, जहाँ वे कहे जाने के लिए एवं जैसा वे चाहे बनने के लिए, इसका अर्थ है आप प्रभु यीशु को अपने हृदय में सर्वोच्च शासन देते हैं एवं अपने जीवन में उनकी इच्छा होने देते हैं। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के उस सत्य वचन को समझते हैं एवं उसके प्रति समर्पित होते हैं। जब वे विश्वासी के विषय में घोषणा करते हैं, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 और 20 वचन। इसका वास्तविक अर्थ है दुनिया व उसके पापमय आनंदों से पूरी तरह नाता तोड़ना और दूसरों के सामने इस तथ्य की सशक्त गवाही देना कि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है एवं आगे का जीवन उनकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए आप यह निर्भीक कदम उठाने को तैयार हैं? चाहे वे दुनिया के लोग आपका मजाक उड़ाए, आपका ठट्ठा करे, आपको सताए या अपमानित करे, वह आप पर क्रोधित हो, क्या इसके बावजूद आप दुनिया के सामने बहादुरी से उन्हें अपना स्वामी मानने को तैयार हैं? स्मरण रखें, मसीह आप पर नहीं शर्माए। उन्होंने मनुष्यों का बहिष्कार सहा, लोगों ने उनके मुंह पर थूका व उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु उन्होंने आपके लिए लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 2 वचन। यदि आपने मसीह को अपना स्वामी अपनाया है एवं उनके लिए जी रहे हैं, तो इस कारण दुनिया आप पर हंस सकती है, किंतु इस रीति से आप उन्हें अर्थात प्रभु यीशु के बहिष्कार में सहभागी बन रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तू संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और 19 वचन। जब आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु व उद्धारकर्ता कर लिया है, तो किसी और को इस विषय में बताए, अपने माता पिता व मित्रों को सूचित करें और जहां अवसर मिले प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने की कोशिश करें। इस निर्भीक स्वीकारोक्ति से आपको उद्धार का आनंद मिलेगा। यही नहीं, आपके द्वारा आप सबको बता सकेंगे कि मैं किसका हूँ और किसकी सेवा करता हूँ। प्रेरितों के काम 27 अध्याय और 23 वचन। पौलुस प्रेरित के साथ आप गवाही दे सकते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता,
इसलिए कि वह हर विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो पत्री 1 अध्याय और 16 वचन। आप उस सैनिक के विषय में क्या सोचेंगे जिसे अपने देश से शर्म आए, या वह लड़का जिसे अपने माता पर शर्म आए? वह व्यक्ति और भी कितना बुरा है जो अपने उद्धारकर्ता को स्वीकारने में शर्माता है। जिन्होंने उससे प्रेम किया वह स्वयं को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ उद्धार पाने का रास्ता है जो परमेश्वर के वचन में मिलता है। आइए इसे संक्षिप्त करें। पहला, स्वयं को अपराधी, खोया हुआ, असहाय व नरक योग्य पापी स्वीकारे। दूसरा, विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, आपके पाप उठाए, आपके लिए मरे व जी उठे। तीसरा, विश्वास द्वारा मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने। चौथा, दूसरों के सामने उन्हें अपने जीवन का प्रभु स्वीकारे। क्या यह आप करने के लिए पूरी तरह व ईमानदारी से तैयार है? इसी वक्त यदि हाँ तो अपना हृदय प्रभु यीशु की ओर उठाए। आपके पापों के लिए मरने व आपको धर्मी ठहराने के लिए जी उठने के लिए उन्हें धन्यवाद दे। अपने सरल शब्दों में उन्हें कहे कि आप अब उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं एवं आगे से उन्हें अपना प्रभु मानेंगे। यदि आप अपने ही शब्दों में यह लिख ले कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो शायद यह आपके लिए और भी निर्णायक अनुभव सिद्ध होगा। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, जिसके पास पुत्र अर्थात यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय और 12 वचन।